बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 18 दीवार मेहरबानी को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर, सफ़ा नंबर 106 पर हमारा सबक है दीवार मेहरबानी। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रख सकें। बच्चे लिखी हुई बात का मफहूम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि लिखी हुई इबारत को हम बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन सुनी हुई गुफ्तगू, जब हम किसी दूसरे शख्स के से कोई गुफ्तगू सुन रहे हों जो हमारे साथ बात कर रहा हो, वो एक ही मरतबा बात करता है, तो बच्चों को इस चीज़ की मशक करवानी है कि जब वो कोई बात सुन रही हो तो पहली मर्तबा ही जब वो सुने तो उसका मफहूम भी अच्छी तरह से समझ लें कि बात करने वाला क्या कहना चाह रहा है। इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। ये चीज़ मशक से आती है। जब भी आप कमरा जमात में बच्चों को कोई भी सबक पढ़ाती हैं, उसकी तदरीस करवाती हैं, तो हर बच्चे से बुलंद ख़्वानी करवाएं, मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ बच्चों को बताएं और इस काबिल बच्चों को करें कि वो रवानी के साथ रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखते हुए, लहजे के उतार चढ़ाव का ख्याल रखते हुए उसकी बुलंद ख़्वानी करें। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 110 पर दी गई सरगर्मी भी मुफीद साबित हो सकती है। मुतज़ाद अल्फाज की पहचान कर सकें। बच्चों को बताएं कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। उलट अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज के लिए सफ़ा नंबर 111 पर दी गई सरगर्मी भी आप करवा सकते हैं, बहुत मुफीद साबित होगी। अपनी सरगर्मियों का रोज़नामचा लिख सकें। रोज़नामचा से मुराद ये है कि वो अपनी रोज़ाना की डायरी लिख सकें, जो उनकी रोज़मर्रा की मसरूफियात हैं सुबह से लेकर रात सोने तक। तो रात को सोने से पहले अपनी वो तमाम मसरूफियात लिखें। जो कोई ख़ास चीज़ें हुई हैं उस दिन के दौरान, कोई वाक़या हुआ है या उन्होंने किसी चीज़ से लुत्फ़ उठाया है, तो वो सारी चीज़ें वो लिख सकते हैं। ऐसा करने से एक तो बच्चों को अपने ख़यालात का इजहार करना आएगा, दूसरे उनको तहरीरी तौर पर जो है वो अपने ख़यालात का इजहार वो ना सिर्फ ज़ुबानी तौर पर करने के काबिल हो सकेंगे, बल्कि तहरीरी तौर पर भी वो कर सकेंगे। ख़त लिख सकें। इसकी मशक करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले बच्चों को ख़त का खाका जो है वो बताएं कि खाका क्या है। ये पहले भी आप बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो बच्चे हैं, हमने हर बार जब भी कोई चीज़ करवानी है तो एक दफ़ा पिछला जो उनका इल्म है उसको फिर हमने चेक करते हुए दोहरा देना है, ताकि बच्चों को वो इल्म दोबारा से ताज़ा हो जाए। आपने वो खाका बच्चों को बताना है, फिर उनकी रहनुमाई करनी है कि आप किसको ख़त लिखने जा रहे हैं, ख़त में आपने क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें, अलकाबात किस तरह से हमने लिखने हैं। तो इस तरह से बच्चे ख़त लिखना सीख लेंगे। तज़कीर और तानीस में फ़र्क कर सकें। बच्चों को बताएं कि तज़कीर और तानीस से क्या मुराद है। तज़कीर का मतलब है मुज़क्कर अल्फाज और तानीस का मतलब है मोनस अल्फाज। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 110 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। दोस्तों को कार्ड तहरीर कर सकें। बहुत ही खूबसूरत सरगर्मी है और बच्चे इस सरगर्मी से बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। कमरा जमात में बच्चों से कहें कि वो घर से चार्ट लेकर आएँ, खूबसूरत ड्राइंग के साथ कार्ड बनाएं, उसके ऊपर अपने ख़यालात का इजहार करें। कोई बच्चा सालगिरह की मुबारकबाद के लिए ख़त लिखना चाहता है, माँ के हवाले से, माँ का जो दिन मनाया जाता है उसके हवाले से, या फिर दोस्तों को मुबारकबाद देने के लिए, या फिर दोस्तों को बीमारी से जल्द शिफा याब होने के लिए बच्चों के अंदर ये आदत डालें कि आपने अपने दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से बढ़ाने हैं, या मुआशरे में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए किस तरह से रहा जाता है। तो उसमें कार्ड्स का देना दिलाना बहुत अहमियत रखता है। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी रहनुमाई के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहाँ से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।